क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में एआई आपकी नौकरी छीन सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पूरी दुनिया में एक घबराहट का माहौल है। कई लोग मानते हैं कि कुछ सालों में एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा, लेकिन बिल गेट्स, जिन्होंने इस तकनीकी दुनिया को अपनी तरफ से देखा है, उनका तो कुछ और ही मानना है। उनका मानना है कि कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिन्हें एआई से कोई खतरा नहीं होगा, यानी कि वो जॉब्स एआई से सुरक्षित रहेंगी। तो हमने सोचा कि आज अपने वीडियो में आपको उन प्रोफेशंस के बारे में बताते हैं जिनको एआई से कोई खतरा नहीं है, ताकि अगर आप आगे करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो दोस्तों, बिल गेट्स के अनुसार पहला प्रोफेशन जो एआई से सुरक्षित रहेगा वो है कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब देखिए, बिल गेट्स के अनुसार एआई कोड जरूर बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग की जिस कैपेसिटी की ज़रूरत होती है वो सिर्फ इंसान ही कर सकता है। सॉफ्टवेयर को डीबग, रिफाइन और अपडेट करने का काम तो इंसान को ही करना पड़ेगा। एआई सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिक बना सकता है, लेकिन उसे सही तरीके से सुधारने और आगे बढ़ाने का जो काम है वो एआई नहीं बल्कि सिर्फ इंसान के पास ही रहेगा। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस में डिग्री करनी होगी, यानी कि बीटेक करना होगा या फिर बीई की डिग्री लेनी होगी। और अगर आप अमेरिका में इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एमआईटी का ऑप्शन है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद जो दूसरा प्रोफेशन है जिसको एआई से कोई खतरा नहीं है, जो एआई से सुरक्षित रहेगा, वो है बायोलॉजिस्ट। बिल गेट्स के अनुसार एआई साइंस में तो सहायक जरूर हो सकता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग और रोगों का निदान करने में मदद करना, लेकिन साइंस और क्रिटिकल सोच में एआई की कोई पकड़ नहीं है। एआई हाइपोथेसिस तैयार करने में असमर्थ है, यानी कि वो हाइपोथेसिस तैयार नहीं कर सकता। इसलिए जो बायोलॉजिस्ट का रोल है, जो उसकी भूमिका है, खास करके मेडिकल के फील्ड में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है और बायोलॉजिस्ट की जगह एआई नहीं ले सकता। अगर आप अमेरिका में बायोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑप्शन है, एमआईटी भी आपके लिए है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके लिए है, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसे नामी संस्थान आपके लिए अवेलेबल हैं, जो आपको बायोलॉजिस्ट की डिग्री देंगे और आपके करियर को एक लंबी उड़ान देंगे। बायोलॉजिस्ट को हमेशा वैज्ञानिक खोज और क्रिटिकल सोच के लिए इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी, और जाहिर सी बात है अगर इंसान की ज़रूरत होगी तो एआई का जो एक रोल है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रोफेशन है जिससे एआई से कोई खतरा नहीं है वो है एनर्जी एक्सपर्ट्स। बिल गेट्स का कहना है कि एआई द्वारा जो कुशलता है वो तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में जो एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है, जो एक ह्यूमन की ब्रेन होती है, उसकी बहुत बड़ा रोल होता है। एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इंसान की ही होती है, खास तौर पर जब आप किसी एक डेंजर की स्थिति में काम कर रहे होते हैं। एआई को तो आप कमांड देते हैं, उसके बाद वो काम करता है, लेकिन जो एक कमांड बनाने का एक रोल होता है, जो कमांड बनाने की जिम्मेदारी होती है, वो सिर्फ इंसान की ही होती है। एनर्जी सेक्टर में एआई का काम ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग और कुशलता बढ़ाने तक लिमिटेड होगा, लेकिन जो बड़े फैसले होंगे, जो रूट लेवल के फैसले होंगे, वो इंसानों के ही हाथ में रहेंगे। सो अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो अमेरिका में आप एमआईटी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके पास है, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे जो बड़े नाम है ना, आप वहाँ पर जाकर एनर्जी सेक्टर से जुड़े कोर्सेज कर सकते हैं। सो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जैसा कि बिल गेट्स ने यहाँ पर बताया है, एआई हमारी कुछ जॉब्स को तो खतरे में डाल सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ह्यूमन कैपेसिटी की ज़रूरत होगी, ह्यूमन ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और वहाँ पर एआई का जो एक डिपेंडेंसी है वो बहुत कम होगी। कोडिंग, बायोलॉजी और एनर्जी सेक्टर जैसे प्रोफेशन में एआई का कोई ख़ास असर नहीं होने वाला है और कमांड रहेगी इंसानों के हाथ में। अगर आप इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन प्रोफेशंस में सही एजुकेशन और सही ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। सो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ प्रोफेशंस ही नहीं बताए, ये भी बता दिया है कि किस तरह का रोल इंसानों का होगा, और ये भी बता दिया है कि अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि आप कहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है।
और हाँ, आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन पर एआई का ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं और किस पर आप अपडेट चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।